ध्यान लगाए हुए था, लेकिन ऐसा कौन सा कारण है जो गुरुदेव के चरणों से मेरा ध्यान भंग हो गया? क्यों ध्यान भंग हुआ मेरा? मन चंचल चित्त को होता है, मैं त्रिलोक अवलोकन को मन विचलित में क्यों होता है? प्रातः काल का सुंदर दृश्य, प्रातः काल का सुंदर दृश्य किंचित न मुझको भाता है, वह सुतल लोक का सारा शोक भूला सा मुझको जाता है। हे गुरुदेव कृपा कर बतलाओ, ये भारी उथल पुथल को मैं त्रिलोक अवलोकन को मन विचलित में मेरा क्यों? ऐसा कौन सा कारण है जो बार बार मेरा मन मृतलोक की ओर जाने के लिए कह रहा है? पुनः ध्यान लगाना चाहिए और विदित करना चाहिए। कर्पूर गौरव करुणावतारो संसार सारो भुजगे निहार। कर्पूर गौरव करुणावतारो संसार सारो भुजगे निहार। सदा बसल तव हृदयार बिरदे भवम भवानी सहितम नमामि। कर्पूर गौर करुणावतार संसार सारो भुजगे हो गया और आज संबत सीता का मिथिलेश्वर की राजधानी में उसमें आने का किया विचार उस लंका पर सावधान हो, लंका विपरीत न होने दूंगा मैं। अपने जीते जी मिथिलेश्वर का अपमान न होने दूंगा मैं। प्राची हैं त्रिभुवननाथ वहां, उनके भी दर्शन पाऊंगा। विजय राजगुरु भाई हैं, उनसे भी प्रेम लगाऊंगा। करूं प्रस्थान मिथिला को, यही आज्ञा पुरानी की। ना मैं दूंगा आज्ञा कभी अपने शेष गंग की। मुझे सीता से मिथिला की ओर चलना चाहिए, क्योंकि वो अपमानी रावण ऐसा ना हो स्वयंवर भूमि में कोई अनर्थ कर बैठे। बम विश्राम, बम विश्राम। इस तरह से ये दोनों प्रसंग आप लोगों ने जो दक्षिण भारत की अध्यात्म रामायण है उससे अवलोकन किए हैं। आइए आपको ले चलते हैं पुनः जहां पर प्रसंग को छोड़ा गया था, तुलसीकृत रामायण जी के ऊपर। ये पुणे आ गए हमारे श्री भाई संतोष स्टूडियो, एके संतोष स्टूडियो, एके स्टूडियो उल्दन। 21 रुपए की राशि है, बहुत बहुत धन्यवाद। जिस समय भगवान श्री राम श्री सीता जी के स्वयंवर में गुरुदेव के साथ पधारे, तो भगवान श्री राम को अवलोकन करने के लिए सभी लोग वहां आए, देवता, दानव, नाग, गंधर्व, किन्नर। लेकिन भगवान श्री राम को सबों की देखने की भावना अलग अलग थी। तो भगवान श्री राम को जिसने जिस रूप में देखना चाहा, प्रभु श्री राम ने उनको उसी रूप में दर्शन दिए। आइए सुंदर नवरस की झांकी का वर्णन है। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति दे के
राज आए थे, उन लोगों ने भगवान श्री राम को देखा, वीरों में महावीर शिरोमणि। तो भगवान श्री राम तत्काल श्याम करण घोड़ों की सवारी किए। देख ही रूपी महारणधीरा, मनहु वीर रसी धरे शरीरा, मनहु वीर रसी धरे शरीरा। बोलिए वीर भेष भगवान की। दुष्ट राजा भी आए थे, जिनको भगवान श्री राम काल के समान दिखाई दे रहे थे। भगवान ने तत्काल ही काल का रूप बना लिया। रहे असुर छली शोणित भेषा, तिन प्रभु प्रगति काल सम देखा। बोलिए काल रूप भगवान की जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति दे दिन तैसी। ये पुणे भाई संतोष स्टूडियो उल्लन, AK स्टूडियो उल्लन, आपकी ओर से 21 रुपए की राशि है। कुछ राजा वहां ऐसे भी आए थे। ये 100 रुपए की राशि निहार का स्टूडियो, हमारे प्रोपराइटर भैया राहुल भैया एवं अखिलेश जी, आपकी ओर से भगवान के चरणों में। कुछ राजा वहां ऐसे भी आए थे, जिनको भगवान श्री राम ब्रह्मांड के नायक नजर आ रहे थे। यानी सभी देवगण भगवान श्री राम के अंदर समाहित थे। तो भगवान श्री राम ने अपना उनको विराट रूप दिखाया। विधि सनि प्रभु विराट बैदीसा, बहुमुख करी बगलोचन सीसा। बोलिए चतुर्भुजी भगवान की जाकी रही भावना जैसी। महाराजा जनक के हृदय में भाव आया, यदि राम कहीं मेरे सगे संबंधी होते तो कितना अच्छा होता। कभी न कभी मुझे अपने हृदय से लगाने का अवसर मिलता। तो भगवान श्री राम महाराजा जनक की भावना को समझते हुए उनके हृदय से लगने को जा रहे हैं। जनक जात अब लोकत कैसे, सजन सगे प्रिय लागहि जैसे, सजन सगे प्रिय लागहि जैसे। बोले भक्त वत्सल भगवान की जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखे दिन तैसी। माता सुनैना के हृदय में भाव आया कि यदि कहीं राम मेरे बालक होते तो कितना अच्छा होता। कभी न कभी उनको गोदी में बिठाती, प्यार करती, बड़े प्यार से उनका भोग लगाती। भगवान श्री राम मैया की भावना को समझते हुए माँ की गोदी में आ गए।
सहित विदेह बिलोकत रानी, शिशु सब प्रीति न जाए बखानी, शिशु सब प्रीति न जाए बखानी। बोलिए आनंद कंद भगवान की जाकी रही भावना है। योगी यतियों के भाव को देखिए। जो योगी लोग वहां पधारे हुए थे उनको भगवान श्री राम इस तरह से दिखाई दे रहे थे जैसे शीतल चंद्रमा होता है। तो योगियों की भावना को समझते हुए भगवान द्विज के चांद में आ गए। योगी ने परमी तत्व में भाषा, शांति सुधि समो सहजे प्रकाशा, शांति सुधि समो सहजे प्रकाशा। बोलिए रामचंद्र भगवान की। और संत जन ऐसा भी बतलाते हैं कि भगवान को चंद्रमा में दर्शन देने का एक कारण और भी है। जिस समय भगवान का जन्म हुआ तो सभी देवता लोग भगवान के दर्शन करने को आए, चंद्रदेव भी आए। सभी देवता लोग अपने अपने धाम को चले गए, लेकिन चंद्रदेव भगवान के समीप खड़े रहे। भगवान ने प्रश्न किया, चंद्रदेव सभी देव तो चले गए, आप क्यों खड़े रह गए? चंद्रदेव ने भगवान से प्रार्थना की, प्रभु जो सदा से प्रकाशमान है, अर्थात सूर्य तो हमेशा से प्रकाशमान है, जो हमेशा से प्रकाशमान है उसमें आपने सूर्य वंश में जन्म लेकर के सूर्य भगवान को और भी प्रकाशित कर दिया। मैं भी बड़ी उम्मीद लेकर के आपके पास आया था। भगवान ने चंद्रमा को वचन दिया कि मेरा ये रामा अवतार तो सूर्य वंश में हुआ है, लेकिन जो मेरा आने वाला अगला कृष्ण अवतार है वो चंद्र वंश में होगा। लेकिन फिर भी चंद्रदेव नहीं माने कि प्रभु आपका अवतार जब होगा तब होगा, लेकिन मैं इस समय आया हूं तो मुझे कुछ न कुछ मिलना चाहिए। तो भगवान श्री राम ने वचन दिया कि जिस समय मैं जनकपुरी में जाऊंगा सभी योगी अति चंद्रमा के ऊपर मेरा दर्शन करेंगे। तो मेरा नाम मेरे गुरु जी ने राम रखा है, लेकिन जब मैं तुम पे सवारी करके सही भक्तों को दर्शन दूंगा तो मेरे नाम से भी तुम्हारा नाम जुड़ जाएगा। राम की जगह मेरा नाम रामचंद्र हो जाएगा। बोलिए रामचंद्र भगवान की जाकी रही भावना जैसी। सीता जी ने बड़े भगवान को प्यार से निहारा, तो भगवान भी श्री सीता जी को बड़े प्यार से निहार रहे हैं। राम ही सीता भाई जही सिया सो सने सुख नहीं कथनिया, सो सने सुख नहीं कथनी। एक बार आप लोग जोरदार ताली सेवा करते हुए जयकारा लगाएंगे। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। भैया चौथा दिन है लीला के लिए, लेकिन हमें तो ये समझ में नहीं आता कि आप लोग जय क्यों नहीं बोलते हैं। क्या बात है? नौ